तो हम लोग पढ़ रहे थे टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने इसमें क्या जाना था कि ये एक लूप है PQRS। इस लूप में करंट I फ्लो रहा है, इधर से लेफ़्ट वाले वायर पर अगर I ऊपर जा रहा है तो इधर राइट में आएगा और ये नीचे डाउनवर्ड और इस तरीके से फ्लो करता जाएगा। लेफ़्ट साइड हमने नॉर्थ पोल रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, राइट साइड में है साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर B राइट में बना दिया और यहाँ पर B राइट में बना दिया। फिर मैंने यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल लगाया, FBI। B क्या किया मैंने, इधर बना दिया और I क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो I हो गया ऊपर की तरफ, B हो गया राइट साइड, F जो कि थंब को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या जा रहा है, अंदर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, इनवर्ड द प्लेन, अंदर हो गया। अब आ जाइए दूसरे वायर की बात, RS। चलिए इससे बनाइए FBI। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है तभी आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे, वरना हाथ आपका सही बनेगा नहीं। ये बनाइए। अब उसके बाद देखिए कोई जो भी गिवन क्वांटिटीज़ हैं उसका डायरेक्शन आप बना दीजिए। यानी B का डायरेक्शन हो गया और I किधर है, नीचे, तो इसको टर्न करना चाहिए नीचे। चलो I नीचे चला गया, B राइट चला गया, F किधर आ रहा, आउटवर्ड। यानी आउटवर्ड का मतलब हो गया ये इस तरीके से। अब ज़रा मैं आपको जो है एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे ये रहा, ये हो गया करंट लूप, ये लूप बना हुआ है ना। अभी तो मैंने यहाँ डेंस है पूरा भरा हुआ है, आप सोचिए इसको विजुलाइज़ करिए कि यहाँ से एक वायर गया है ऐसे करके। इस वाले वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, अंदर की तरफ, और इस वाले वायर पर जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। क्या वो इसको ऐसे रोटेट कर देगा, ठीक है। एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि यहाँ रोटेशन का मामला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो फोर्स दोनों इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो वो एक कपल प्रोड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कपल। जैसे मैं इसको इधर फोर्स लगा दूँ, इधर नीचे लगा दूँ, ये देखिए इस तरीके से रोटेट कर जाएगा। इसे कहते हैं कपल प्रोड्यूस करना। और जो कपल होता है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी है। क्या फाइंड करना है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, वैल्यू कितनी है, पहले वो लिखते हैं। तो यानी मैं लिखूँगा कि फोर्स ऑन वायर PQ। तो यहाँ फोर्स कितना आ रहा है, मैंने कहा था ना वायर पर जो फोर्स लगता है वो होता है IBL। तो यहाँ हो गया I करंट के वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड B, और L इज़ द लेंथ ऑफ वायर, और यहाँ लेंथ कितना है B, ये हो गया IBB। अच्छा, ये पूरा होता है साइन थीटा, IBL साइन थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, अच्छा चलो फॉर्मूला लिख के करते हैं ना ताकि तुम्हें और समझ में आए। IBL साइन थीटा, अब तुम्हें और समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, IBL की जगह स्मॉल b लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 90। क्यों 90? ये थीटा किसके बीच में है, B और L के बीच में। तो B और L का डायरेक्शन ज़रा देखो, देखो मैं ब्लू कलर से B दिखा रहा हूँ और L किधर है, L ऊपर, ये रहा। दोनों का डायरेक्शन एंगल देखो 90 डिग्री। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है 90 डिग्री। इसलिए जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी IBB और ये होगा इनवर्ड, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ फोर्स ऑन वायर, किसकी बात करेंगे, RS, तो ये भी एक सेम तो आएगा IBB। भाई देखिए 90 डिग्री इसमें भी बन रहा है। ये दोनों फोर्स क्या है, एक इनवर्ड है, दूसरा क्या है, आउटवर्ड। तो यहां पर क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू, क्या फॉर्मूला होता है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने एक बार आपको बताया था कि टॉर्क और मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है। मोमेंट भी क्या करता है, किसी चीज़ को रोटेट करता है, टॉर्क भी रोटेट करता है, अक्सर जानते हैं। मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क का भी फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट का भी यूनिट होता है न्यूटन मीटर,
टॉर्क की भी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंट इज द इफेक्ट, क्या है? इफेक्ट कि मोमेंट क्या करता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क ट्विस्टिंग। जैसे ये है, मैंने इसको फिक्स कर दिया यहाँ पर, और यहाँ से फोर्स लगाया, ये क्या कर रहा है, इसको टर्न कर रहा, क्या कर रहा, टर्न कर रहा। तो मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट हो गया। टॉर्क क्या है, टॉर्क ये रहा, ये मैंने टॉर्क दिया इसको, तो ये भी तो रोटेट कर रहा, लेकिन क्या है, ये ट्विस्टिंग वाला रोटेट है। जैसे दरवाज़ा खोलना होता है तो हैंडल से ऐसे करते हैं, तो वो जो उसमें एक्सिस होता है, रॉड होती है, वो ट्विस्ट कर रही है। तो टॉर्क ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मोमेंट टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हालांकि 11-12 के लेवल पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, दोनों कहते हैं सेम है, पढ़ा देते हैं। खैर, हम यहाँ पर जान गए कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए टाउ इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू तो क्या है, आई कैपिटल बी स्मॉल बी, ये तो हो गया फोर्स की वैल्यू। क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ज़रा ध्यान देना भाई, किनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दोनों फोर्स जो लग रहे हैं ना, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो एक फोर्स ये F जो है वो अंदर जा रहा, और ये वाला फोर्स बाहर जा रहा, दिख रहा है? और यहीं पर समझो, यहाँ पर समझ लो, ये बाहर जा रहा, ये अंदर जा रहा। तो अगर मैं इस अरेंजमेंट को ज़रा ड्रॉ करूँ, इस अरेंजमेंट को ज़रा मैं ड्रॉ करूँ, ये हो गया, यहाँ से एक फोर्स लगा अंदर की तरफ, यहाँ से फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, और जो लेंथ है वो है A। देखो बात समझ में आ रही, कुछ ऐसे तो अरेंजमेंट है, ये वाला सिस्टम जो मैंने लिखा A, यहाँ फोर्स बाहर आ रहा, यहाँ फोर्स अंदर जा रहा। अब अगर एंगल की बात की जाए तो ज़रा इसको नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, और ये एंगल, ये हो गया थीटा। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का समझ रहे हो कि नहीं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है अगर दो फोर्स जा रहे हैं तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हुआ। जैसे एक बात बताओ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, है ना, ध्यान देना ज़रा। एक फोर्स लग रहा है F ये, और दूसरा फोर्स लग रहा है F ये। कोई कहे सर इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, तो क्या होगी? ये होगी ये A से पॉइंट B, नहीं, बल्कि दोनों फोर्सेस क्या करो, एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो दोनों को। देखो कैसे करेंगे, इसको बढ़ा दोगे, ठीक है, इसको बढ़ा दिया और इसको भी बढ़ा दो, तो क्या इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल पाएगी? नहीं निकल सकती। कौन सी होगी बताइए फिर? नहीं निकल सकती, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि जैसे ये हो गया, ठीक है, तो ये अगर यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अब ये जो लेंथ है AB, ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वैसे ही किया गया, यहाँ पर क्या किया गया, ये फोर्स बाहर आ रहा, ये फोर्स अंदर जा रहा, इनके बीच में जो है परपेंडिकुलर लेंथ ये हो गई, तो डिस्टेंस कौन सी होगी? ये होगी AB, ये इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई? अब बताओ उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? देखो एक मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, ये A sin थीटा होगा, डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन तुम आसानी के लिए क्या करो, तुम्हें कौन सी लेंथ निकालनी है? AB। अब तुम यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा लगाना, लेकिन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वहाँ लगाओ जिसमें ये और ये दोनों आ जाए, ये और ये दोनों आ जाए। एक बात बताओ, परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है? कैसे पता चलता है परपेंडिकुलर? एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, और जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये तो पहचान हो गया एकदम, हाइपोटेन्यूस से। इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न है, तो याद रखा, जो एंगल तुम कंसिडर कर रहे हो उस एंगल के सामने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अब अगर तुम यहाँ पर कॉस थीटा लगाओ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये होगा बेस। लाना किसको? हमें इसको लाना है, तो आएगा ही नहीं। तो क्या लगाओ? साइन थीटा लगाओ। देखो साइन थीटा अगर हम लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यही तो हो गया, AB अपॉन बेस, अरे हाइपोटेन्यूस क्या होगा? स्मॉल a। यहाँ से AB कितना आ गया? A साइन थीटा आ गया। यहाँ पर रख देंगे हम A साइन थीटा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा।
इजी है एकदम, है ना। चलिए अब थोड़ा सा और समझते इसमें आगे। इसमें क्या करो समझो ज़रा, ये लेंथ कितनी है देख के बताओ डायग्राम में, स्मॉल बी दिख रहा है ना, ये लेंथ कितनी है स्मॉल ए, एरिया कितना हुआ, अरे रेक्टेंगल का एरिया कितना, ए इंटू बी, दो साइड से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो होता है एक साइड और दूसरा साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी होगा इसका एरिया। क्या स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी दिख रहा है वहाँ पर, अरे है तो भाई, ये देखो ना आई बी साइन थीटा इंटू ए बी, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ आई बी ए साइन थीटा टाउ, वेयर एरिया ऑफ लूप ए इज इक्वल टू ए बी, सही है, ये आ गया। अच्छा यहाँ मैंने कितने लूप बनाए हैं, एक है, एक ही तो वायर है, अगर n नंबर ऑफ वायर हो, बहुत सारे ऐसे 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 लपेट के बना दिया, बहुत सारे n नंबर ऑफ वायर है, तो क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन n नंबर ऑफ लूप, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल N आई बी ए साइन थीटा, सही है भाई। एक लूप पर इतना फोर्स लग रहा था तो n पर कितना लगेगा, एक से ज़्यादा पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू जिन लोगों ने मैग्नेटिज्म पढ़ा है ये कहीं देखा है, एन आई बी मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है, कभी पढ़ा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, एन आई ए, सॉरी ऐसे करेंगे एन आई ए, ये होगा स्मॉल एम इंटू बी साइन थीटा, वेयर स्मॉल एम इज इक्वल टू एन आई ए मैग्नेटिक, ये स्टार्ट में हमने पढ़ाया था मोमेंट। अच्छा एक बात बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में किस में साइन थीटा आता है, क्रॉस में या डॉट में, क्रॉस में, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, और जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट वेक्टर आए तो क्या होता है, क्रॉस या डॉट, भूल जाते हो हर बार, बहुत बार बता चुका क्लास में, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और रिजल्टेंट वेक्टर आए तो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है, और यहाँ देखो सब वेक्टर है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन होगा उसके पास, तो यहाँ पर ये जो टाउ है ना इसके पास भी डायरेक्शन है और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता ही है, और B इज ऑल्सो ए वेक्टर। तो इस तरीके से क्या होता है, टॉर्क फाइंड करते हैं हम, देखो दोनों फॉर्मूला लगता है, ये वाला फॉर्मूला भी सही है, ये भी एग्ज़ाम में आपको यूज़ होगा ये फॉर्मूला, ठीक है, और अगर n नंबर की वैल्यू 1 हो जाए तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल सी बात है, वन लूप के लिए। अच्छा यहाँ पर टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे घूमेगा ये, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अरे कैसे नाचेगा, क्लॉकवाइज, तो कैसे कर देंगे भाई इसको, बस क्लॉकवाइज। आपके दिमाग में कुछ सवाल नहीं आ रहा है इसको देख के, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए था कि सर आपने ये वायर पे ले लिया फोर्स, इस वायर पे ले लिया, इस पे क्यों नहीं लिया, इसमें भी तो करंट जा रहा है। मतलब शेर जंगल में बैठा हुआ था और भालू आया तो शेर ने भालू पर अटैक कर दिया, भालू चल रहा था, ठीक है, भालू पर अटैक कर दिया, और उधर से जो है कोई और जानवर आया उस पर अटैक कर दिया, ये इधर बकरी और वो सब आए तो इस पर अटैक क्यों नहीं किया गया, शांत नहीं बैठे, चल रहे हैं, आई है भाई, देखो आई होने का मतलब चार्ज शांत नहीं बैठा है, चार्ज ट्रैवल कर रहा, तभी तो आई है, करंट है, तो क्यों नहीं फोर्स लगा, क्यों नहीं फोर्स लगा, अरे इन दोनों पर फोर्स या तो ज़ीरो हो जाता होगा, दिमाग लगाया करो, या तो ज़ीरो हो जा रहा होगा, या तो क्या हो रहा होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे होंगे, एक ही डायरेक्शन में लग जा रहा होगा, ठीक है, या तो ज़ीरो हो जा रहा होगा, ये आपका काम है सोचना। अच्छा ज़ीरो कैसे होगा, एंगल देखो, एंगल देखो ना, एक बात बताओ, बी का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट है ना, तो बताओ इस पर कैसा होगा बी का डायरेक्शन,
ऐसे ही तो होगा। और तुमको ये वायर टेढ़ा लग रहा है, वायर टेढ़ा है नहीं, ये तो सीधा ऐसे। ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें ये वाला वायर कौन सा है, क्यू आर, ये क्यू आर हो गया ना। लेंथ का डायरेक्शन वही है जो करंट का डायरेक्शन होता है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ये भी इसी डायरेक्शन में है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और लेंथ एल का डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन में हो, इसका मतलब क्या होगा, उनके बीच का एंगल ज़ीरो होगा। आई बी एल साइन थीटा, थीटा के वैल्यू ज़ीरो रखिए, साइन थीटा ज़ीरो, फोर्स की वैल्यू ज़ीरो। तो क्या होगा, इन पर और इस पर फोर्स ज़ीरो लगेगा। अगर ज़ीरो नहीं लगता और इस पर कपल बनता तो ये जानते हो कैसा नाच रहा होगा। ये क्या हो गया भाई तो ये इस तरीके से रोटेट नहीं करेगा, फिर ये ऐसे 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 कुछ करता रहेगा। भाई ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, पता नहीं कैसे नाच रहा है। समझ रहे हो ना, इस पर ज़ीरो, इस पर ज़ीरो, इस पर अंदर की तरफ और इस पर बाहर की तरफ, ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा। क्लियर। तो ये अरेंजमेंट आप कर सकते हैं घर में भी। आप कोई लूप बना लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए और करंट ऑन करिए, ऐसा हो तो क्या करेगा, वो नाचने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। यही तो यूज़ करते होंगे फ़ैन में, सोचो ना, यही तो यूज़ करते होंगे फ़ैन में। ठीक है, चलिए नोट करिए, उसके बाद कुछ कैसे समझाते हैं इसमें। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ, हंड्रेड टर्न। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट का। कह रहा है द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया। तो ये जो दिया हुआ वो एरिया दिया हुआ है। पहली बात तो क्वेश्चन में देखो, न्यूमेरिकल में क्या होता है ना कि हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है क्या चीज़ें गिवन है, और फिर ये भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है क्या वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ए 0.04 मीटर स्क्वायर। सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये दिया हुआ है टॉर्क, और वो भी टॉर्क कौन सा, मैक्सिमम। तो यहाँ दिया हुआ है टाउ मैक्स, वो दिया हुआ 4 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर। व्हेन द करंट इन इट इज़, आई की वैल्यू कितना है भाई, 100 माइक्रो एम्पियर, कन्वर्ट कर लेगा अभी बाद में। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इन विच इट केप्ट, यानी बी की वैल्यू पूछ रहा है, बी की वैल्यू। अब एक बात सोचिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है टाउ का वो है NIBA साइन थीटा, NIBA सीधा, लेकिन मैक्स का फॉर्मूला नहीं है और यहाँ दिया हुआ टाउ मैक्स। अब सवाल पैदा होता है कि टॉर्क मैक्सिमम होगा कब, टॉर्क मैक्सिमम होगा कब, इस पे आइए। तो थीटा की वैल्यू वेरी कराते जाइए, थीटा की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो साइन ज़ीरो क्या होता है, कम होता है, ज़ीरो हो जाता है। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 90 होता है, यानी यहाँ साइन 90 रखेंगे तो टाउ मैक्स आएगा। यानी टाउ मैक्स का फॉर्मूला हमारा बनेगा टाउ मैक्स = NIBA, सिंपल से एकदम। क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमें बी पूछ रहा है तो बी का फॉर्मूला बना दीजिए, टाउ मैक्स अपॉन NIA, वैल्यू रखेंगे टाउ मैक्स की वैल्यू 4 × 10⁻⁸ n, देखिए एक लूप है सिर्फ ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा। आई की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में है, देखो कन्वर्जन सीखिए, माइक्रो लगा है, हटाएंगे तो 10⁻�6 आता है, तो यहाँ आ जाएगा = 100 × 10⁻⁶ एम्पियर, यानी ये हो गया 10⁻⁴ एम्पियर। यहाँ रख दीजिए 10⁻⁴, और एरिया 0.04। कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए इतना ही आंसर आएगा। चूँकि ये बी है तो क्या होगा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2 जो आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए और कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल आप लोग फिर से ट्राई कीजिए, मैं आगे बताऊंगा। क्या वो सुमित, तो सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, खासकर एंगल जवाब। आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्या है, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन ए 100 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल, यानी एन की वैल्यू तो यहाँ पर गिवन है
वो 100 टन, और टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है, और कॉइल ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड विड्थ 20 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, ये रहा अगर कॉइल, तो ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। क्या एरिया यहाँ हो जाएगा 50 × 20, कितना हो गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला भी किस फॉर्म में रखते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻² से करेंगे, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻⁴ वेरी गुड। 800 × 10⁻⁴ से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, कन्वर्ट कर दिया हमने। फिर आगे कह रहा है कि टेलिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पीयर, आई भी गिवन है 10 एम्पीयर, व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ ए मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला। बी दिया हुआ है 3 टेस्ला, और जैसे ही आप थीटा इक्वल टू 60 रखेंगे ये गलती हो जाएगी। अब आइए जरा हम इसको समझते हैं मामला क्या, ध्यान देना। देखो ये मैंने बताया था लूप, देखो बी का डायरेक्शन क्या है, एक बी का डायरेक्शन, इस वाले पर बी का डायरेक्शन ये था, और फॉर्मूला हमारा जो आया था ना वो क्या था, देखो फॉर्मूला ये था, ये मैं लिखा NIBA sin थीटा। ये जो थीटा है किसके बीच में है, बी और ए के बीच में है, बी और ए के बीच में, एल के बीच में नहीं आया, बी और ए के बीच में। अब देखो बी तो ये रहा, मार्कर मेरा बी, अब ए कहाँ है, क्या ये एरिया ए है, तो एरिया ए से एंगल क्या लोगे। अच्छा एक बात बताओ, इस वक्त इसका एंगल कितना है, मैं अगर बी को ऐसे रखूं, इस वक्त बी और ए के बीच में एंगल कितना है, आप कहेंगे 0, लेकिन मैं कहूँगा 90, मैं कहूँगा 90। क्यों, क्योंकि एरिया से एंगल नहीं लेते, एरिया के नॉर्मल से लेते हैं, क्या लेते हैं, नॉर्मल से लेते हैं। ऐसे समझिए, अगर 5 साल के छोटे बच्चे ने जाके दुकान में से उधार सामान ले आया और टॉफी खा गया, और टॉफी बड़ी महंगी थी, 1000 रुपये की थी, तो दुकानदार पैसा किससे वसूल करेगा, हाँ लड़के के बाप से, लड़के से नहीं। तो एरिया से एंगल नहीं लेना है, एरिया के बाप से, यानी एरिया के नॉर्मल से। तो एरिया का नॉर्मल मतलब उससे 90, ये रहा एरिया का नॉर्मल, और ये हमारा BAC था। अब देखो 90 बनता, क्लियर, समझ गए। अब एक बात समझो, अब अगर किसी ने तुमको एंगल एरिया से दिया, तो तुमको तो निकालना है नॉर्मल से, तो क्या करो, मामला तो 90 का बनता है ना, तो क्या करो, उसको 90 से माइनस करो, सिंपल सी बात है, समझ गए होगे। यानी यहाँ पर जो एंगल लिखेंगे हम, वो लिखेंगे अब 90 - 60, वो आएगा 50, ये होगा एक्चुअल। अब फॉर्मूला लगा देंगे हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू NIBA sin थीटा N 100 I 10 B, ये कितना है 3, और एरिया फाइंड किया था हमने 8 × 10⁻², sin थीटा मतलब sin 30, sin 30 मतलब 1/2। सॉल्व करोगे देखो आंसर फाइंड करोगे, क्लियर। तो इसमें हमें एंगल के बारे में सीखा, समझ में आ गई।